नमस्ते मेरे प्यारे छोटे बच्चों। क्या तुम सब ठीक हो? आशा है कि आपके पिताजी और माँ अच्छे होंगे। तो यहाँ कितने लोग हैं जो हर बात में अपने पिता और माँ की बात मानते हैं? आप जानते हैं बच्चों कि आज्ञाकारिता की हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत ही जरूरी भूमिका है। आज आपको आंटी यहाँ आज्ञाकारिता के संबंध में एक कहानी सुनाने आई है जो आपके परमेश्वर के आशीर्वाद और चमत्कार को दर्शाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? एक समय की बात है। नामान नाम का एक शक्तिशाली योद्धा था। पता है बच्चों, वह अरम के राजा की सेना में एक सेनापति था और हर कोई उसकी प्रशंसा करता था क्योंकि वह बहुत ही बहादुर और मजबूत था। लेकिन नमन के पास एक बड़ी समस्या थी। उसे पता है बच्चों, कुष्ठ नामक त्वचा रोग था। कुष्ठ रोग ने उसे बहुत ही बीमार कर दिया और उसकी त्वचा पर घाव हो गए। क्या आपने कुष्ठ रोग के बारे में सुना है बच्चों? मैं अपने नन्हे मुन्ने से कहना चाहती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो उसके अंगों में दर्द होगा और वे गिरने लगेंगे। धीरे धीरे वे अपनी इंद्रियां भी खो देंगे। वे हर बार घाव के साथ दिखाई देंगे। कुष्ठ रोग एक असामान्य और क्रूर रोग है बच्चों। एक दिन नामान ने अपनी इजरायली की एक दासी के माध्यम से इजराइल में एक भविष्यवक्ता के बारे में सुना जो चमत्कार कर सकता था और लोगों को ठीक भी कर सकता था। इसलिए उसने जाकर भविष्यवक्ता से मिलने का फैसला किया जिसका नाम एलिश था। नामान अपने साथ कई बहुमूल्य उपहार लेकर इजराइल देश में गया। जब नामान एलिशा के घर पहुंचा तो एलिशा ने उसे बताने के लिए एक दूत भेजा कि उसे क्या करना चाहिए। दूत ने कहा, जाओ और यरदन नदी में अपने आप को 7 बार डुबकी लगाओ और तुम्हारी त्वचा रोग ठीक हो जाएगी। पता है बच्चों, नामान क्रोधित और निराश था। उसे उम्मीद थी कि एलिशा बाहर आएगा और एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, न कि उसे केवल नदी में डूबने के लिए कहेगा। नामान ने कहा, मैंने सोचा वह निश्चय मेरे पास आएगा और खड़ा होगा और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और उस स्थान पर अपना हाथ फिराएगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। परंतु नामान के सेवकों ने उसे एलिशा की बात मानने और जैसा उसने कहा था वैसा करने के लिए समझाया। इसलिए नामान यरदन नदी पर गया और एलिशा के निर्देश के अनुसार 7 बार डुबकी लगाई। और क्या आप जानते हैं बच्चों क्या हुआ फिर उसके बाद? जब नामान 7वीं बार पानी से बाहर आया तो उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई और उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया और वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। नामान एलिशा के पास लौटा और बोला, अब मुझे पता चला कि इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। कृपया अपने सेवक से एक उपहार स्वीकार करें। लेकिन एलिशा ने कोई भी उपहार लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जानता था बच्चों कि यह परमेश्वर यहोवा ही था जिसने नामान को ठीक किया था। उस दिन से नामान ने जीवित परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और उसकी आराधना की। उसने सीखा कि कभी-कभी परमेश्वर के मार्ग सरल होते हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए महान आशीर्वाद लाते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। और इसलिए नामान की कहानी हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के उपचार, प्रेम की शक्ति के बारे में सिखाती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी बच्चों?